हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिस्ट्री जीके के क्वेश्चन करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो हुई थी 1921 में और दयाराम साहनी द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज। तो ये हुई थी 1922 में। ठीक है, और किसने की थी? राखल दास बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी है वो थी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किस युग की थी? तो जो सिंधु सभ्यता है वो थी कांस्य युग की। नेक्स्ट है लिपि। उस वक्त लिपि कौन सी होती थी? ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाइम तो उस वक्त होती थी चित्रलिपि। ठीक है, क्या होती थी? चित्रलिपि होती थी, जो कि अब तक अपठनीय, मतलब इसको पढ़ना मुश्किल है अभी तक। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में अनाज संग्रह के लिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के टाइम जो अनाज संग्रह किया जाता था, एकत्रित किया जाता था, तो भंडार गृह में किया जाता था। सिंधु घाटी में मिले तांबे का मुख्य स्रोत। तो जो जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी में जो जो तांबे का जो मुख्य स्रोत है कि उस वक्त भी मतलब तांबा यूज किया जाता था, तो वो मिलता है हमें खेतड़ी में। ठीक है, जो कि पड़ता है हमारा राजस्थान में। नेक्स्ट है धान की खेती का प्रमाण। ठीक है, उस वक्त हड़प्पा सभ्यता के दौरान धान की खेती भी की जाती थी, तो इसका जो मुख्य प्रमाण है वो हमें मिलता है लोटल में। ठीक है, और जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा गुजरात में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, तो ये है लोथल। ठीक है, जो प्रमुख बंदरगाह है वो है लोथल। नेक्स्ट है ऋग्वेद की रचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कब हुई थी? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। वैदिक सभ्यता का केंद्र। ठीक है, तो अब हम वैदिक काल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो केंद्र है वो है सप्त सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट है गाय को वैदिक काल में कहा जाता है। तो देखिए, वैदिक काल में कहा जाता है गाय को अगन्या। ठीक है, और अगन्य का अर्थ है जिसे मारा ना जाए। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। तो जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है वो की गई थी ऋग्वेद में। ठीक है, कहाँ पर वर्णित है ये? ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त से। और ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने वर्ण है। ठीक है, तो वर्णों की जो संख्या है वो है 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, एक और है वैश्य वर्ण। ठीक है, तो 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक वैदिक काल में प्रमुख देवता। ठीक है, तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो प्रमुख देवता है वो है इंद्र। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद। अगर सबसे पुराना वेद की बात की जाए तो वो है ऋग्वेद। इसी के साथ एग्जामिनर पूछ लेता है कि टोटल कितने वेद है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे टोटल 4 है। ठीक है, जो वेद कितने हैं? 4 वेद है। और कौन कौन से हैं? इनके नाम मोस्ट इंपोर्टेंट: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो है टोटल कितने हैं? ये 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में शिक्षा केंद्र। तो उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा केंद्र था वो था तक्षशिला और नालंदा। नेक्स्ट है अंतिम वेद। तो अंतिम वेद कौन सा है? अर्थवेद। ठीक है, और टोटल वेद कितने हैं? 4। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषदों की संख्या ध्यान में रखिए, ये है 108। ठीक है, 108। नेक्स्ट है उपनिषदों को कहा जाता है। ठीक है, उपनिषदों को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ज्ञान कांड। अब हम बात करेंगे महाजनपद और बौद्ध धर्म की। तो इसमें पूछ रखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? तो ये थे 16। बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो ये है गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म ये हुआ था लुम्बिनी में, जो कि अब कहाँ पड़ता है? नेपाल में। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था बोध गया में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये हुई थी राजगृह में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी राजगृह में हुई थी। इसका जो आयोजन है, ठीक है, वो किया था राजा अजात शत्रु ने। ठीक है, किसने किया था? राजा अजात शत्रु ने किया था।
तो ठीक है, अगर पूछा जाए किस काल में हुई थी, तो वो हुई थी अजातशत्रु के काल में। और की किसने थी? राजा अजातशत्रु ने। इसी के साथ आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है की जो अध्यक्षता है इसकी, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की, वो की थी महाकश्यप ने की थी। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, वो था बुद्ध की शिक्षाओं और भिक्षुओं के लिए मठवासी नियमों को संरक्षित करना था। ठीक है, नेक्स्ट में पूछ रखा है त्रिपिटक की भाषा। ठीक है, त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली है। पहले तो त्रिपिटक का अर्थ पता आपको होना चाहिए। त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है 3 टोकरियां हैं। ठीक है, 3 टोकरियां हैं। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है ये। यह 3 भागों में विभाजित है। फर्स्ट है विनय पिटक, और सेकंड है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। और जो त्रिपिटक है ये तो आपको पता चली गया है, ये मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सरल शब्दों में याद रखेंगे आप कि जो त्रिपिटक है वो क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, जो कि लिखा गया है पाली भाषा में। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। तो जो 24वें नंबर के तीर्थकार थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली के कुंडलपुर में। बौद्ध धर्म में धम्म चक्र परिवर्तन, तो जो धम्म चक्र परिवर्तन है, ठीक है, बौद्ध धर्म का, वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था ये सारनाथ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है, तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है उनको कहा जाता है भिक्षु। अब हम कुछ मौर्य काल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब की थी? 322 ईसा पूर्व। ये जो सन है ना, इनको जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है चाणक्य की पुस्तक। तो जो चाणक्य की पुस्तक है वो कौन सी है? अर्थशास्त्र। मैगस्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ, जो मैगस्थनीज ने ग्रंथ रचा है वो है, उसका नाम है इंडिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक धर्म का प्रचार, तो अशोक धर्म का जो प्रचार है धम्म, तो जो अशोक का धर्म प्रचार है वो है धम्म। देखिए, जो अशोक द्वारा प्रतिपादित किया गया है धम्म, ठीक है, ये धम्म कोई धार्मिक शब्द नहीं था, बल्कि नैतिक सिद्धांतों, सार्वभौमिक सदाचार और सामाजिक कल्याण की नीति का समुच्चय था। इसमें मृदुता, सत्य, अहिंसा, दान, संयम, अन्य धर्मों का आदर जैसे सिद्धांत शामिल थे। किसके अंदर? धम्म के अंदर। नेक्स्ट में पूछ रखा है अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख। तो जो अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है, ठीक है, कालिंग युद्ध का वर्णन, धौली वो गिरिनार। मौर्य काल में मुद्रा, तो पंचमार्क सिक्के, ठीक है, जो मौर्य काल में मुद्रा होती थी। अशोक के स्तंभ लेख की भाषा, तो अशोक के स्तंभ लेख की जो भाषा थी वो थी प्राकृतिक भाषा, ब्रह्मी लिपि में। मौर्य समाज की राजधानी, तो ये है पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे युद्ध किया? तो इन्होंने युद्ध किया था सेल्यूकस निकेटर से। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो इन्होंने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गुप्त काल वो अन्य वंश। ठीक है, फर्स्ट है गुप्त वंश की स्थापना, तो ये की थी श्री गुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है, को कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनको क्या कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। या फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रमादित्य की उपाधि, तो विक्रमादित्य की उपाधि ये मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, किसको मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है कालिदास की प्रसिद्ध कृति, तो जो कालिदास की प्रसिद्ध कृति है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने रचित ग्रंथ, तो वो है आर्यभट्टियम। कौन सा ग्रंथ है? आर्यभट्टियम। नेक्स्ट है गुप्त काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है भारत का स्वर्ण युग। फयान भारत आया था, तो जो फयान है वो कब आए थे भारत? ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय।
इसी के साथ ये भी ध्यान में रखिए कि जो फायान थे ना, ये एक चीनी यात्री थे, ठीक है। ये चीन के एक बौद्ध भिक्षु और तीर्थ यात्री थे। कौन? फायान। और आए कब थे ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये हुई थी कुमारगुप्त के काल में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है एंड लास्ट है गुप्तकालीन प्रमुख सिक्का। तो ये है स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, दिनार। अच्छा, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि जो दिनार है, ठीक है, कौन सी कंट्री की ये मुद्रा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।